दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज बुधवार की शाम हम लेकर आते हैं ठीक 8:30 बजे टीएनबी और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में महाभारत कथा। और टीएनबी महाभारत कथा के अंतर्गत हमारे साथ जुड़ती हैं आदरणीय श्रीमती लीना मेहंदले जी और आदरणीय मधुकर सिधै जी। लीना मेहंदले जी जो कि वरिष्ठ प्रशासिका रही हैं, एक अच्छी प्रशासक के रूप में, एक अच्छी वक्ता के रूप में और सांस्कृतिक और सामाजिक विचारों को, व्याख्यानों को आगे बढ़ाने का जो कार्य निरंतर पिछले कई वर्षों से कर रही है, हमारे साथ इस पटल पर उपस्थित हैं। अमेरिका से हमारे साथ मधुकर सिधै जी हैं जो बहुत ही कुशल शंखवादक हैं, जिनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, परिचय है। आप दोनों के स्वागत के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा उन दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे। कथा कथन की परंपरा के अंतर्गत महाभारत की कथा, उसके पात्र और उसके प्रसंगों को आप तक पहुंचाने का ये एक छोटा सा प्रयास है। और इस प्रयास के भीतर आज का विषय है विश्वामित्र की कथा। तो आइए विश्वामित्र की कथा तक पहुंचने से पहले हम कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद के साथ करते हैं। तो मैं आदरणीय मधुकर जी से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम का शंखनाद कर कार्यक्रम को आगे ले जाने की दिशा में शंखनाद करें। सर स्वागत है। नमस्ते रवि जी, लीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना होगी, बाद में शंखनाद होगा और उसके बाद जो श्लोक है वो अभी मैं बताता हूँ। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। यही श्लोक है। पहले प्रार्थना। शंखादौ चंद्रदैवत्तम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम के 35वें एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं विश्वामित्र की कथा के साथ में। आदरणीय मैम, स्वागत है आपका। चलिए रवि, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, सिधे जी को नमस्कार और नमस्कार। नमस्कार। हम गणेश वंदना और कृष्ण वंदना से आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो अभी हम महाभारत की इस कड़ी में, आज 35वीं कड़ी है, तो हम आज विश्वामित्र की कथा पढ़ाते हैं। तो ये बताना आवश्यक होगा कि जो हम कहते हैं कि महाभारत हमारा एक एपिक है, दीर्घ काव्य या महाकाव्य हम कहते हैं। तो हमारा एक महाकाव्य है महाभारत
और एक महाकाव्य है रामायण। और विश्वामित्र की कथा जो है वो रामायण से भी जुड़ी हुई है, और रामायण के बहुत पहले जो हम कहते हैं कि छठवां विष्णु का अवतार है परशुराम, उनकी भी कथा से जुड़ी हुई है। तो अर्थात हम ये कहेंगे कि विश्वामित्र एक बहुत ही पुरातन कालीन ऋषि हैं, लेकिन उनकी बहुत दीर्घ आयु रही होगी, क्योंकि वो परशुराम के अवतार के समय में भी हैं और रामायण में वो एक बहुत ही प्रमुख भूमिका उनकी रही है। तो ऐसे विश्वामित्र की कथा महाभारत में कहाँ आती है? क्योंकि महाभारत में विश्वामित्र की कोई ऐसी महत्व भूमिका नहीं है, और जहाँ तक मुझे स्मरण होता है विश्वामित्र केवल हमें महाभारत में कथा के रूप में ही दिखते हैं, और 2 बार ये कथा आती है। पहले जब संक्षेप में राजसूय यज्ञ के समय भीष्म जब युधिष्ठिर को विष्णु के अलग अलग अवतारों की बात कर रहे हैं, और उससे भी अधिक व्यास जी की जो वंश परंपरा है उसका जब कथन कर रहे हैं, तो वहां पर हमें पहली बार विश्वामित्र का हमें उस कथा का आता है वर्णन। और आगे फिर जब युधिष्ठिर वनवास में जाते हैं तो वहां पर वो कई ऋषि मुनियों को बुला करके उनसे कथा सुनना, शास्त्रार्थ करना, वेदों की बातें समझना, नीति की बातें समझना, ये जो युधिष्ठिर के कार्य हुआ करते थे वनवास में, तो वहां पर फिर एक बार चर्चा आती है राम की कथा की, और विश्वामित्र की कथा की भी अलग से कथा आती है। इसके अलावा हमारे यहाँ वेदों में एक बहुत बड़े संघर्ष का वर्णन है। जिस तरह से महाभारत में हम देखते हैं कि सभी राजाओं का आपस में युद्ध हुआ, और पृथ्वी के करीब करीब सभी राजे, सभी क्षत्रिय उस महाभारत युद्ध में सम्मिलित थे। तो उसी तरह से हमारे वेदों में वर्णन आता है एक बहुत ही पुरातन कालीन एक सारे क्षत्रियों का संघर्ष हुआ, जिसको दाशराज्ञ की लड़ाई कहा जाता है। यानी 10 प्रमुख कुल जो रहे उस समय राज्य करने वाले, उनके बीच में लड़ाई हुई, और प्रायः सभी क्षत्रियों का वहां पर संहार हुआ। तो उस यज्ञ में भी ये बताया जाता है कि जो क्षत्रियों के जो दो समूह थे आपस में लड़ाई करने वाले, उनमें से एक समूह का नेतृत्व यानी प्रत्यक्ष लड़ाई में भाग लेकर के नहीं, लेकिन जो उनकी रणनीति बनाना, उन्हें सलाह देना और उनका पौरोहित्य करना, ये सारा विश्वामित्र के नेतृत्व में हो रहा था। जबकि दूसरा जो ग्रुप है, वो ग्रुप आता है जिनका नेतृत्व या पौरोहित्य वशिष्ठ ऋषि कर रहे थे। तो पुराणों में इसका कई बार वर्णन आता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र ये 2 बड़े ऐसे गुट थे जिनका वारंवार आपस में झगड़ा होता है। तो इसी प्रसंग को लेकर के और हम ऐसे विश्वामित्र की कथाएं, जो विश्वामित्र के विषय में जहाँ जहाँ वर्णन है, हम उसको देखेंगे। विश्वामित्र की बात जो है वो मार्कंडेय पुराण में भी आती है, क्योंकि जो राम का जो वंश है, रघुवंश जिसको हम कहते हैं, उस वंश के बिल्कुल ही अति पुरातन राजा, मतलब रघु से भी कई पीढ़ियों पहले, जो जिन्हें हम सत्यवादी हरिश्चंद्र
के नाम से जानते हैं, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा में भी विश्वामित्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम ये सारा जहाँ तक हो सके हम आज यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो आरंभ करते हैं विश्वामित्र के पिता जो हैं वहां से आरंभ करते हैं। तो विश्वामित्र के पिता गाधी ये एक बहुत बड़े राजा हुए और कुशीनगर में उनका राज्य है। मुझे लग रहा है कि मैम के साथ में कुछ तकनीकी दिक्कत हुई है। कुछ थोड़ा कैमरे के साथ कुछ जी मैम, उसे आप एक सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लेती हूँ। जी, हमारे साथ में आदरणीय लीला महेंद्रे जी जुड़ी हुई हैं, जो कि महाभारत कथा को प्रसंगों, उसके संदर्भों के साथ में इस पटल पर कहानी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। मैं आप सभी के बीच यह बताता चलूं कि यह कहानी जो है, या जो एक वैचारिक श्रृंखला हमारे द्वारा चलाई जा रही है, उसका उद्देश्य ये है कि हम आने वाली पीढ़ियों तक कहानी, संदर्भ, प्रसंग, पौराणिक कथाओं के जो हैं, महाभारत को भी हमने सामने रखा हुआ है, इसे आप तक पहुंचा सकें। और इसे आगे पहुंचाने के साथ में विशेष प्रयास ये भी है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी तक भी हम हमारे जो सनातन परंपरा रही है, हमारे जो इतिहास की धरोहर है, हम उसे आप तक पहुंचाएं। महर्षि विश्वामित्र की कथा आदरणीय मैम आज शुरू करने वाली है। इससे पूर्व में अलग अलग पात्रों को, प्रसंगों को आपने यहाँ प्रस्तुत किया है। और विश्वामित्र, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हमारे इतिहास के भीतर में हमें देखने मिलता है, संत परंपरा के भीतर देखने को मिलता है, जो कि कठोर तपस्या, एक ऐसे महर्षि, एक ऐसे ऋषि, जो कि अपनी कठोर तपस्या के बल पर क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या पाया जा सकता है आदि हमें समझाते हैं, जिनके भीतर में हमें कई ऐसे महत्वपूर्ण गुण देखने को मिलते हैं जो हमारे आज के समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि हम उसे ये समझें कि किस तरह से हम अपने जीवन में, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए आगे बढ़ें। जब विश्वामित्र की कथा आप सुनेंगे तो आपको कई सारे ऐसे नैतिक मूल्य प्राप्त होंगे जो हमारे जीवन के साथ आज भी जुड़े हुए हैं, और जिनका हमें लगता है कि हमें अपनी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक वह संदेश, वह मूल्य लेकर जाने की जरूरत है। कि हम अहंकार से कैसे बचें, हार के बोझ से कैसे बचें, क्रोध पर विजय कैसे पाएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम किस तरह से अपने जीवन में चीजों को देखते हैं, उसे अपनाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए महाभारत कथा केवल एक पौराणिक ग्रंथ नहीं है, जीवन सार है, जीवन दर्शन है, जहां पर हमें सीख मिलती है कि हम छोटी छोटी परिस्थितियों में जब फंसते हैं, तो उस अहंकार हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, किसी और के प्रति हम जो आपसी प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन सभी चीजों का अंत क्या होना है। अंत सिर्फ एक है कि हमारा जड़ जमूल नाश हो जाना है। और उस नाश से बचने के लिए हम चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, या जो देश, विश्व, दुनिया में आज चल रहा है, बहुत जरूरी है कि हम हमारे इतिहास से सीख लें। और इतिहास होता भी इसीलिए है कि हम अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को बेहतर बना सकें। और कहते हैं कि यदि आपने अपने इतिहास से सीख नहीं लिया, तो आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास होता इसलिए है कि पुरानी संस्कृतियां ये संदेश देती हैं कि आपको वर्तमान में क्या गलतियां नहीं करनी है। जब हम बच्चों को विद्यालय में पढ़ाते हैं तो बताया जाता है कि कबीर के समय, रहीम के समय, मीराबाई के समय, अन्य के समय, या पौराणिक कथाओं के आधार पर उस वक्त की काल दशा, स्थिति, परिस्थिति क्या थी। और वो सारी काल दशा, परिस्थिति आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। और जब बच्चे को ये प्रश्न मिलता है कि इस घटना का वर्तमान संदर्भ के साथ प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, तो वो प्रासंगिकता, वो जो रिलेवेंस है, वो आज भी जस का तस बना है। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो अन्य प्रकार से, वो चंद को हम देखते हैं तो उनके आज भी
हमारे संदर्भ वैसे ही हैं। तो महाभारत के भीतर जितनी भी घटनाएं, जिस प्रकार के संदर्भ प्रसंग आए हुए हैं, वो तमाम चीजें आज भी जस की तस हमारे आसपास, हमारे व्यक्तिगत जीवन में। और ये सारी चीजें मैं आमतौर पे, हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं, भले आप इसे धार्मिक ग्रंथ मत मानिए, इसे एक मौलिक ग्रंथ मान लीजिए, नैतिक मूल्य को आगे बढ़ाने वाला ग्रंथ मान लीजिए। धर्म से जोड़ना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है मैम हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, स्वागत है आपका फिर से। चलिए, बहुत व्यवधान के लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो हम आते हैं, जैसा अभी रवि ने बताया कि ये जो हमारी सारा जो कथानक है, रवि, मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी। आपने कहा कि जी इसके साथ नहीं जोड़िए, मैं इसके विपरीत मानती हूँ। ये सारा हमें अपने धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही समझना है। जी मैम। लेकिन मैं केवल एक बात बताना चाहती हूँ। हम रहते हैं भारत में, और रवि जो कि पूरी तरह से भारतीय ही हैं, पढ़ाई लिखाई जन्म सब कुछ। लेकिन अब चूंकि अबू धाबी में बस गए हैं, तो जाहिर है कि थोड़ी सी तो वहाँ की जो शब्दावली है उसका कुछ न कुछ प्रभाव रवि पर है। और ऐसा भी नहीं कि केवल रवि पर है, ये हमारे देश में भी पूरी जनमानस को अगर हम देखें तो ये प्रभाव छाया हुआ है। अब वो क्या है, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ विस्तार से। कि जब हम इंग्लिश भाषा में रिलीजन शब्द का उपयोग करते हैं, तो रिलीजन का अर्थ होता है कि जैसा कि बाइबल में वर्णित है, उस उन घटनाओं को मान करके या उस शिक्षा दीक्षा को मान करके उस प्रकार से व्यवहार करना, जैसा कि आपको बाइबल में करने के लिए कहा गया है। या इसी प्रकार जब हम मजहब शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि उर्दू या अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है, तो वहाँ पर भी उसका अर्थ होता है कि जो कुरान शरीफ है, उस कुरान शरीफ में आपको जिस तरह से वर्ताव करने के लिए कहा गया है, उस तरह से आप वर्ताव करिए। लेकिन जब हम धर्म शब्द की बात करते हैं, तो धर्म का ट्रांसलेशन, हालांकि हम इंग्लिश भाषा में रिलीजन करते हैं, लेकिन धर्म और रिलीजन एक धरातल पर नहीं है। जैसे धर्म, जैसे मैंने बताया कि रिलीजन का अर्थ हुआ बाइबल को फॉलो करना, या मजहब का अर्थ हुआ कुरान शरीफ को फॉलो करना, वहाँ जो बताया गया उसको निभाना। लेकिन जब हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो धर्म का अर्थ, धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन के अर्थ में करना, ये बहुत गलत है। क्योंकि भारत में या भारतीय संस्कृति में हम जिसे धर्म कहते हैं, वो धर्म किसी खास पुस्तक में हमें नहीं बताया गया है। वो हमें हमारे ग्रंथों में जो बार बार आपसी चर्चाएं हुई हैं, वेदों में, उपनिषदों में, वहाँ हर बार एक संवाद बताया गया है कि किस प्रकार जीवन जीने से मनुष्य और समाज की और राष्ट्र की उन्नति होती है, और किस प्रकार का जीवन जीने से मनुष्य की या समाज की या राष्ट्र की अधोगति होती है। और फिर आप पर छोड़ा गया है कि अब आप चुनो कि आपको कैसे वर्ताव करना है जीवन में, है ना। तो जो धर्म है वो केवल बताता है कि अलग अलग प्रकार से क्या तो आपका जो जीवन में जो आपका स्वाभाविक वर्ताव है, उस वर्ताव की बात जो है वो धर्म करता है। और वो धर्म बताता है कि उन नीतिगत मूल्यों को जिनके कारण समाज और राष्ट्र का पोषण हो सकता है, और ये कहता है कि इन बातों को आप भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारिए। तो किसी के लिए सच बोलना यही सबसे बड़ा धर्म हो सकता है। इससे बड़ा धर्म मेरे लिए आज कोई नहीं है, जो कि हम सत्य हरिश्चंद्र की कथा में देखते हैं। राम के लिए धर्म क्या है कि पिता की आज्ञा को मानना, ये मेरे लिए धर्म है।
मेरे लिए उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अर्जुन के लिए धर्म क्या बताया भगवत गीता में, कि अभी तुम युद्ध के क्षेत्र में, रणभूमि में उपस्थित हो, तो इस क्षण या इन अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना। लेकिन वही अर्जुन अगर किसी दूसरी जगह चला जाता है जहाँ प्रसंग अलग है, तो वहां अर्जुन का धर्म क्या है? तो वहां अर्जुन का धर्म अलग हो जाता है। वहां अर्जुन का धर्म लड़ाई करना नहीं है, वहां अर्जुन का धर्म कुछ अलग है। तो और हम धर्म शब्द को कई दूसरे शब्दों के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे हम कहते हैं स्वभाव धर्म, है ना? तो स्वभाव धर्म यानी मेरा जो प्राकृतिक रीति से मेरा जो स्वभाव है उसे कहा जाएगा स्वभाव धर्म। हम कहते हैं देह धर्म, यानी ये जो मेरी देह है, इस देह का धर्म क्या है? तो इस देह को खाने की आवश्यकता है, इस देह को पीने की आवश्यकता है, इस देह को सांस लेने की आवश्यकता है, इस देह को विचार करने की आवश्यकता है, इस देह को व्यायाम करने की आवश्यकता है ना? तो ये सारे हमारे देह के धर्म हुए। तो एक इसी तरह से हम जोड़ते हैं राष्ट्र धर्म, यानी राष्ट्र के लिए हमें किस प्रकार का चिंतन करना है। तो धर्म की व्याख्या अगर हम करने लगते हैं, जो कि सनातन संस्कृति के आधार पर अगर हम करते हैं, तो धर्म की व्याख्या हमें बहुत अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जैसे कि हम कहते हैं पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म है बहते जाना, है ना? सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है तपते जाना। तो इस तरह से धर्म शब्द की हम बहुत ही विस्तार से हम व्याख्या कर सकते हैं, जो कि सनातन संस्कृति के मुताबिक है। तो मैं मंदिर में जाती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, वहां जाकर के आरती करती हूँ, घंटी बजाती हूँ, प्रसाद पाती हूँ। क्या ये सारा धर्म है? हाँ, ये सारा धर्म है। अगर मुझे लगता है कि मेरी अगर श्रद्धा है और मैं वहां जाती हूँ, तो मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। अगर मेरी श्रद्धा नहीं है, कोई मुझे कान पकड़ करके खींच करके वहां ले गया है और वहां जाकर के मैं बार बार ये कहूँ, ओह कहाँ मुझे घसीट के ले आए, ओह कहाँ हम इस भीड़ में आ गए, ओह क्यों मुझे इस मूर्ति के सामने प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये अश्रद्धा जब अगर मेरे मन में है, तो मैं केवल देह से उपस्थित हूँ अगर उस मंदिर में, और मेरी वहां श्रद्धा अगर नहीं है, तो मैं धर्म नहीं निभा रही हूँ, है ना? तो इस तरह से तो जो हम जब कहते हैं, चलिए ये लंबा हो गया थोड़ी सी धर्म की व्याख्या, लेकिन ये आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में भी अभी भी लोग ये समझते हैं कि मंदिर में जाना, व्रत करना, पूजा पाठ करना, है ना, ये धर्म है। और केवल यही धर्म है क्योंकि बाइबल में या कुरान में उन लोगों के लिए यही कहा गया है, चर्च में जाना, मस्जिद में जाना, नमाज पढ़ना, चर्च में जाना, चर्च के जो वो हैं प्रसंग हैं चैपल में, उसको सुनना, इसी को वहाँ धर्म कहा गया है। तो वो उस अर्थ में जो हमारा भारतीय शब्द है धर्म, उस अर्थ में नहीं होता है ना? हम राजधर्म, राजधर्म का अर्थ है कि राजा को प्रजा के हित के लिए किस प्रकार का धर्म निभाना है, वो राजधर्म हुआ। राष्ट्र धर्म हुआ तो इस तरह से एक पिता का धर्म क्या है ना? ये कहा जाता है। एक पुत्र का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है, और सबके धर्म अलग अलग हैं, है ना? तो कुल मिला करके ये हम इससे अब वापस आते हैं विश्वामित्र की कथा पर। तो विश्वामित्र जो है उनके पिता का नाम है गाधी, और एक बहुत बहुत ही बड़े, बहुत योग्य सुयोग्य राजा, लेकिन संतान या ये कहें कि पुत्र संतति ना होने के कारण वे बड़े दुखी थे। और उनकी एक बेटी है ना? अब उनकी बेटी का
विवाह उन्होंने भृगु वंश के एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि के साथ उस बेटी का विवाह उन्होंने करवाया। अब देखिए यहाँ पर भी सोचने की बात है, एक ऋषि से विवाह करवा रहे हैं लेकिन है स्वयं क्षत्रिय, तो ऐसा नहीं कि क्षत्रिय में या ब्राह्मणों में आपस में या अन्य जातियों में विवाह नहीं होता था, ऐसी बात नहीं है। विवाह जो है वह योग्यता के आधार पर भी होता हुआ हम देखते हैं। तो और इस भृगु वंश के ऋषि के साथ अपनी बेटी का विवाह करता है तो उसके पीछे एक राज है, वो थोड़ा सा स्वार्थ भी है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो भृगु वंश है, जो कि भृगु ऋषि जो हैं, जिन्होंने साक्षात हमारे यहाँ माना जाता है कि भृगु ऋषि को पूरा जो आयुर्वेद है उसका ज्ञान जो है वो साक्षात शिव जी से भृगु ऋषि को प्राप्त होता है, ऐसी हमारे यहाँ मान्यता है। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद के ओरिजिन के विषय में भी 3 मान्यताएं हैं। कुछ हद तक ये शिव के मुख से भृगु ऋषि ने ग्रहण किया, वहां से आता है। कुछ हद तक यह विष्णु हमारे यहाँ इसका प्रसार करते हैं धन्वंतरी के रूप में, और कुछ हद तक ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले अंगिरा ऋषि को, जो कि सप्तर्षियों में से एक ऋषि हैं, और फिर उनके माध्यम से ये पृथ्वी पर लोगों के लिए उपलब्ध हुआ। इस प्रकार की कथा आती है। तो भृगु वंश में आपको याद होगा, याद दिला दूं मैं, कि शुक्राचार्य भी इसी वंश में हैं, जिनको संजीवनी विद्या प्राप्त है, यानी मृत व्यक्ति को जीवित करने की विद्या जिसके पास है। तो सोचिए वो कुल या वो जो वैद्य परंपरा है वो कितनी बड़ी रही होगी। तो राजा अपनी बेटी का विवाह करता है उनके साथ, और बेटी को बताता है कि मैंने तो तुम्हें पुत्र की तरह पाला है, तो मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारे यहाँ पुत्र संतति हो तो वो तुम मुझे दे दो। लेकिन सत्यवती कहती है कि मैं पति की आज्ञा के बिना तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं उनसे पूछती हूँ कि उनके पास क्या उपाय है। तो सत्यवती जब अपने पति से पूछती है कि मेरे पिताजी का ये दुख है और इसके लिए वो चाहते हैं कि मेरी पुत्र संतति उनको दे दी जाए, तो आप क्या कहते हैं? तो ऋषि कहते हैं कि ये इतनी सारी वैद्य की मैंने ये विद्या क्यों सीखी है? तो ऐसे प्रसंगों के लिए सीखी है, और राजा को पुत्र संतति हो, उसका राजकाज आगे चले, ये बहुत उचित है। तो मैं थोड़ा सा तपस्या करके लौटता हूँ और तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तो ऋषि थोड़े दिन के लिए तपस्या करने निकल जाते हैं, और फिर जब वे वापस आते हैं तो उन्होंने एक मंत्र सिद्धि करी हुई है, जिसके कारण वे 2 क्या हम कहते हैं, चरु कहते हैं। चरु यानी गेहूं के आटे को भून करके उसे एक लड्डू की तरह बनाया जाता है। तो इस तरह से वो 2 चरु बनवाते हैं, और वो अपनी पत्नी को बुला करके कहते हैं कि ये देखो, ये 2 चरु हैं, दोनों के अंदर मैंने दिव्य औषधियां डाली हुई हैं। तो ये चरु जो है, ये इसमें जो औषधियां हैं वह ब्राह्मण वर्ण के लिए जिस प्रकार का स्वभाव उचित है वो इसमें डाली हुई हैं। और ये जो दूसरा चरु है, इस चरु में मैंने वो औषधियां डाली हैं जिनके कारण वह पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय धर्म के लिए जिस प्रकार का स्वभाव आवश्यक है, उन गुणों को लेकर के वो पुत्र पैदा होगा। तो ये क्षत्रिय धर्म वाला जो चरु है ये तुम अपनी माता को दे दो, और ये जो ब्राह्मण धर्म वाला चरु है ये तुम स्वयं खा लो, तो तुम दोनों को पुत्र संतति होगी। तो सत्यवती बड़ी खुश होती है, वो जाकर के अपनी माता को ये बात बताती है कि ऐसे मुझे 2 लड्डू की प्राप्ति हुई है, तो आइए हम
बैठ करके इनको खाते हैं। तो रानी कहती है कि ठीक है, चलो हम स्नान वान करके, है ना, एक शुचिर्भूत होकर के भगवान को प्रणाम निवेदन करके फिर हम यहाँ भोग लगाएंगे इन्हीं चरुओं का। तो दोनों जब आती हैं तैयार होकर के और भगवान के सामने बैठी हैं प्रार्थना करने के लिए, तो सत्यवती की माता जो है वो ये सोचती है कि आखिर जो ऋषि की पत्नी है, तो उन्होंने तो अपनी पत्नी के लिए अवश्य ही इस चरु में कुछ अतिरिक्त ऐसी औषधियाँ डाली होंगी जिनसे उनका पुत्र जो है वो मेरे पुत्र से श्रेष्ठ रहे। तो वो क्या करती है कि सत्यवती को बजाए वो दोनों चरुओं को बदल देती है। यानी सत्यवती का चरु अपने सामने रख लेती है, अपना उसके सामने रख देती है, और फिर जब प्रसाद लेने की बात आती है तो सत्यवती उस चरु को खाती है जिसका पुत्र जो है वो क्षत्रिय धर्म के साथ पैदा होगा, और उसकी माता ऐसा चरु खाती है कि वो जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण धर्म के अनुरूप स्वभाव लेकर के पैदा होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आयुर्वेद में ऐसे ऐसे औषधियां हैं चमत्कारिक बताई हुई, और ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी बड़ी विरासत के प्रति हम बहुत ही उपेक्षा रखते हैं। तो लेकिन मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी हम वापस अपनी इस इतिहास को और अपनी इस धरोहर को पूरी तरह से खोज करके निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विश्वामित्र पर। और तो इस तरह से जब चरु अल्टी पल्टी हो जाते हैं तो सत्यवती जब अपने पति के सामने आती है तो पति उसकी तरफ देखते ही बोलते हैं कि सत्यवती, तुमने कुछ गलती करी है, क्योंकि मैं तुम्हारे मुख को देख करके और तुम्हारे मुख पर जो तेज प्रकट हो रहा है उसको देख करके मैं बता सकता हूँ कि तुमने जो चरु खाया है वो क्षत्रिय तेज से संपन्न चरु तुमने खाया है। तो सत्यवती को बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहती है कि रुकिए, मैं माँ से पूछ करके बताती हूँ। तो जब माँ को पूछा जाता है तो कहती कि हाँ, मैंने अल्टी पल्टी कर दी थी। सत्यवती वापस आती है और अपने पति से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आपके वंश में और क्षत्रिय धर्म का स्वभाव लेकर के अगर कोई पुत्र हुआ तो पहले आपके नाम की बदनामी होगी। तो मुझे कुछ इसका उपाय बताइए। तो ऋषि कहते हैं कि इसको मैं बहुत अधिक तो नहीं बदल सकता, बस एक कर सकता हूँ। यहाँ भी देखिए हमारे आयुर्वेद की कहिए या तपश्चर्या के बल की कहिए जो खूबी है, ऋषि कहते हैं कि मैं ऐसा जरूर कर सकता हूँ कि जो वांशिक गुण है, तो इस तुम्हारे पुत्र में तो पूरे के पूरे ब्राह्मण वर्ण के ही गुण आएंगे। उसका जो पुत्र बनेगा, जो उसके पुत्र के रूप में जो जन्म लेगा, तो ये जो क्षत्रिय धर्म वाला जो सारे गुण इस चरु में है वो तुम्हारे पुत्र के नहीं बल्कि तुम्हारे पोते के पास आएंगे। तो तुम्हारा पोता जो है वह क्षत्रिय धर्म वाला होगा, लेकिन तुम्हारा पुत्र जो है वो ब्राह्मण धर्म वाला रहेगा। अब इतना सुनने के बाद सत्यवती में ये पूछने का सामर्थ्य नहीं बचता है कि मेरी माता का जो बेटा होगा, यानी मेरा जो भाई होगा, उसका क्या होगा। वो बेचारी चुप लगा रहती है। या हम कहें कि हमें ग्रंथों में वो संवाद नहीं देखने को मिलता है। खैर, दो बेटे दोनों के यहाँ पैदा होते हैं और गाधी राजा का जो पुत्र है उसका नाम रखा जाता है विश्वामित्र, और जो सत्यवती का जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है जमदग्नि। तो अब जमदग्नि में हालांकि बाकी सारे ब्राह्मण वर्ण के या ब्राह्मण के जो अनुवंशिक गुण होने चाहिए वो उसमें है, लेकिन क्षत्रियों वाला एक गुण उसमें
उतर ही जाता है, और वो गुण है क्रोध। तो जमदग्नि ऋषि जो हैं, वो ऐसा माना जाता है कि हम पूरे, अगर हम अपने पूरे शास्त्रों को, एपिक्स को, महाकाव्यों को पढ़ते हैं, तो 2 ऋषियों के वर्णन आते हैं कि जो कि प्रचंड क्रोध, यानी उनके क्रोध के सामने सूरज का ताप भी कम पड़े, ऐसा क्रोध माना जाता है 2 ऋषियों का, एक तो दुर्वासा और एक जमदग्नि। तो ये अत्यंत कोप या क्रोध का स्वभाव लेकर के ये जमदग्नि ऋषि का जन्म होता है, और इधर विश्वामित्र का जन्म होता है। वो जिसने उस चरु में काफी सारे, मतलब सारे ब्राह्मणों के ही गुण जिसमें डाले हुए हैं, ऐसे विश्वामित्र का जन्म होता है। लेकिन चूंकि विश्वामित्र राजा के पुत्र है, और जमदग्नि के पिता जो हैं वो ना केवल वैद्य शास्त्र को जानते हैं, बल्कि वो शस्त्र विद्या को भी जानते हैं। तो दोनों का हम कहें कि जो बालपन में जो दोनों की पढ़ाई होती है गुरुकुल में, वो फिर जमदग्नि के पिता के पास ही दोनों की पढ़ाई होती है, और वहां से विद्या वगैरह ग्रहण करके विश्वामित्र अपने राज्य में वापस लौटते हैं। अब मुझे लगता है कि परशुराम की कथा, जमदग्नि की कथा भी आगे परशुराम के रूप में हमें सुनने को मिलेगी, उसको भी हमें कभी ना कभी सुनना है। और विश्वामित्र की कथा को हम ऐसे समझते हैं कि जो मूल कारण है विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि के बीच, जो हमेशा एक आपस में कंपटीशन या आपस में लड़ाई, आपस में वैर, प्रत्यक्ष रूप में तो दोनों की लड़ाई कभी नहीं होती है, लेकिन वैर भाव दोनों में काफी है। तो मुझे लगता है कि आज हमें रुकना पड़ेगा, हमारी चर्चा काफी लंबी खिंच गई। आज हम रुकते हैं, रविवार को हम विश्वामित्र की कथा, है ना, जी क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा समय पर हम आ रहे हैं। तो जी मैम। लेकिन दोनों के जन्म के कारण, दोनों का स्वभाव, जमदग्नि का स्वभाव, विश्वामित्र का स्वभाव, और जमदग्नि का जो पुत्र है परशुराम, उनका स्वभाव, तीनों स्वभावों में उस औषधि गुणों के कारण किस प्रकार का आगे इतिहास रचा जाता है, उसको हम अगले कथानक में देखते हैं। आज जी हम विश्राम करते हैं। आपके सभी दर्शकों को राम राम और जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए। और द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जो टीएनबी महाभारत कथा का आज का 35वां भाग, जहां विश्वामित्र की कथा ने पहले चरण में हमने प्रवेश किया, और इसका अगला चरण, इसका जो दूसरा एपिसोड होगा, रविवार की शाम हम बैठेंगे और पुनः इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा ले रहे हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को, इस तरह के वैचारिक श्रृंखलाओं को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन तक भी हमारा यह प्रयास पहुंच सके। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।